मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो जोधपुर पहुंचे हुए हैं, वहां उनका दौरा है, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान का। और इस दौरान जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो वहां जोधपुर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संभागीय आयुक्त साहब, जिला कलेक्टर साहब, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और सामने विराजमान सभी गाँव से आए हुए किसान भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, मुझे आदेश हुआ है सीएम साहब द्वारा शॉर्ट के अंदर अपनी बात को रखने का, क्योंकि आपका भी और भी कार्यक्रम है। मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने भी मुझे इस जोधपुर जिले में एक प्रभारी के रूप में काम करने का जो अवसर दिया। अभी पिछले दिनों प्रशासन गांव के संघ कैंप का आगाज आपके आवाज से शुरू हुआ था 2 अक्टूबर को, और उसके बाद में सभी प्रभारियों को आपने 4-4 दिन के लिए जब भेज दिया था कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तो इस जोधपुर की शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र, ओसियां विधानसभा, लूनी, बिलाड़ा और शहर के तीनों विधानसभा क्षेत्र और ओसियां, इन विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम कलेक्टर साहब और हम लोग सारे अधिकारियों को लेकर दौरा करके आए थे और देखा था किस प्रकार कैंपों में काम चल रहा है। क्योंकि आपका जो आदेश था, आपको सर पहले जब प्रशासन गांव के संग कैंप लगे थे उस वक्त जनता इंतजार कर रही थी कि कब अशोक गहलोत जी की सरकार वापस आए और कब वापस कैंप लगे, क्योंकि उस वक्त जो आपने काम किया था वो न केवल राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान की जनता को भी बहुत अच्छी तरह ध्यान है। जैसा अभी हीराराम मेघवाल सिंह ने आपको बताया कि क्या क्या उपलब्धियां उस वक्त जो हासिल हुई थी, और इन कैंपों के अंदर भी जिस प्रकार लोगों को फायदा मिल रहा है, पट्टों का फायदा मिल रहा है, बंटवारे के मिल रहे हैं फायदे और अनेक काम जो हो रहे हैं। और मैं सीएम साहब आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमेशा अंतिम छोर पे बैठे हुए गरीब व्यक्ति के ध्यान दिया है, किसान का आपने विशेष रूप से ध्यान दिया है। पहले बाड़े का पट्टा नहीं मिलता था, लेकिन आपके आदेश से राजस्थान की विधानसभा में बाड़े का पट्टा भी देने का आपने जो अधिकार दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं। इसका सीधा फायदा गांव और गरीब के व्यक्ति को मिलेगा। और निश्चित रूप से जिस प्रकार कोरोना का प्रबंध, जिस प्रकार आपने देखा 18 महीने हो गए हमें, कोरोना की वजह से लोगों से मिल नहीं पा रहे, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जा नहीं पा रहे, शादी ब्याह में जा नहीं पा रहे। इस सरकार को तो काम करते हुए सिर्फ 13 महीने हुए। साथियों, तमाम वो अधिकारी और कर्मचारी जो प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत यहां अपनी सेवाएं देने के लिए आए हुए हैं, मीडिया के बंधु, सबसे पहले मैं स्थानीय विधायक साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि मैं पहली बार आपके बीच में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में हाजिर हुआ हूं। मुख्यमंत्री जी के साथ आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं समझता हूं इससे बढ़िया खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। सत्ता और संगठन का अगर समन्वय हिंदुस्तान में कहीं देखना हो तो राजस्थान आकर के अशोक गहलोत जी की सरकार में देखें। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, केवल 2-3 बातें आपके सामने करना चाहता हूं। एक, आपके सामने राजस्थान की सरकार है, आपके आशीर्वाद से बनी, किसान का कर्जा माफ हुआ। जब पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे तो निःशुल्क दवाइयों की बात हुई, निःशुल्क जांच हुई, प्रशासन गांव के संग शिविर पहले भी लगे, अनेकों अनेक काम हुए, बिजली का, पानी का, सड़क का, चिकित्सा का, जो काम हो सकता था हमारी सरकार ने किया। अब की बार जो सरकार बनते ही राहुल गांधी जी की भावनाओं के मुताबिक 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ करने का काम आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने, जो आपके आशीर्वाद से बनी, उसने किया। किसान के कर्ज माफ के बाद में जो पेंशन योजना 2008 से 13 में मुख्यमंत्री जी ने सब लोगों को पेंशन देने का काम किया था, उसमें जो वंचित रह गए उनको पेंशन देने का काम हुआ। कोरोना आ गया, कोरोना का बेहतर मैनेजमेंट आप सबने देखा होगा, किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को भी यह कहना पड़ा कि कोरोना का मैनेजमेंट आपको राजस्थान की सरकार से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीखना चाहिए।
2 साल के लगभग हो गए इस कोरोना में, उसके बावजूद भी जो बजट आया, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इस प्रकार का बजट, जो इतना शानदार बजट हो और बजट के साथ साथ में उसका इंप्लीमेंटेशन, उसकी क्रियान्विति अगर कहीं हुई हो तो राजस्थान में एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसकी बजट घोषणा हुई हो और वो नहीं हुआ हो। जब हमारी सरकार बनी उससे पहले जो घोषणा पत्र हमने दिया था, उस घोषणा पत्र की क्रियान्विति में 80% के लगभग काम हो जाना 2 साल 2.5 साल के अंदर, ये ऐतिहासिक उपलब्धि है आप सबके आशीर्वाद से। आज भी पिछला जब बजट आया तो मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की जो किसी स्टेट में आज तक नहीं की, किसान की मांग। किसान ये कहता था कि हमारे लिए अलग से बजट होना चाहिए कृषि का। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला किया कि अब की बार जो फरवरी में बजट आएगा उसमें कृषि का अलग से बजट आएगा। अगर किसान का 12,000 रुपए तक का कृषि कनेक्शन के ऊपर फ्री में बिजली देने का काम किया। मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना, आप सबके सामने 5 लाख रुपए तक उस परिवार का निशुल्क इलाज होगा। अगर 1700 रुपए देने वाली भी स्कीम, जहां पर इनकम टैक्स पे लोग हैं, तो वहां पर 850 रुपए सरकार देगी। और आज मैं आपके इलाके से एक संदेश लेकर के जा रहे हैं, हम गांव-गांव में ये कहेंगे, सभी 33 जिलों में जाने का कार्यक्रम है। आपके जिला कलेक्टर महोदय ने और प्रशासन ने एक नवीन पहल इसी ग्राम पंचायत से की है कि 160 या 65 के लगभग हमें बताया गया कि जो चिरंजीव योजना के अंतर्गत 850 रुपए उनको देने थे, 850 सरकार को देने थे, वो निजी फंड से अगर वो नहीं दे सके तो मामा साहू के सहयोग से दिला करके इसको पूरी पंचायत को चिरंजीव योजना बनाने का काम किया, चिरंजीव ग्राम पंचायत बनाने का काम किया है। इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। ये एक संदेश जाएगा मुख्यमंत्री जी के यहां से कि जोधपुर में इस प्रकार का अभिनव प्रयोग हुआ है। और मैं समझता हूं राजस्थान में आने वाले दिनों में एक भी ऐसा गांव या घर परिवार नहीं होगा जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना से 5 लाख रुपए तक उस परिवार को निःशुल्क नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा पीछे भी ले जाना चाहता हूं, ये खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना जिसके आधार पर 1 रुपए किलो गेहूं 70% आबादी को मिल रहा है, ये किसकी देन है? ये मनमोहन सिंह जी की देन है। ये